Welcome to Ayurshore Ayurveda Academy. Myself, Dr. Pankaj Jatudi, and in this video, I'm gonna discuss a very important topic that is the phases of clinical trial. Whenever a new drug is developed, it has to undergo a process that is called clinical trial. And clinical trial के 4 phases होते हैं: phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. phase 1 जो है फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल है. फेज़ 1 से पहले भी स्टडीज़ कंडक्ट होती हैं जो कि एनिमल्स में कंडक्ट होती हैं और उनको प्री क्लिनिकल स्टडी कहते हैं, क्योंकि फ़ेज़ 1 ट्रायल में ड्रग को सबसे पहले ह्यूमंस में टेस्ट किया जाता है, इसलिए इसको फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल कहते हैं. फ़ेज़ 2 ट्रायल फर्स्ट इन पेशेंट्स ट्रायल होता है, क्योंकि फ़ेज़ 1 ट्रायल हेल्दी वॉलंटियर्स में होता है, तो इसीलिए फ़ेज़ 2 ट्रायल को फर्स्ट इन पेशेंट ट्रायल भी कहा जाता है. फ़ेज़ 3 ट्रायल इज़ कॉल्ड अ मल्टी सेंट्रिक स्टडी. मल्टी सेंट्रिक स्टडी का मीनिंग होता है कि जब एक ही ड्रग को साइमल्टेनियसली मल्टीपल सेंटर्स में टेस्ट किया जाता है, लाइक यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च ऑन डायबिटीज़ मेलाइटस simultaneously at All India Institute of Ayurveda Delhi, NIA Jaipur and ITRA Jamnagar. Phase 4 trial is called post marketing surveillance. जब भी एक ड्रग अप्रूव होने के बाद मार्केट में आती है तो उसके बाद उसकी जो सर्वेलेंस, उसकी जो ऑब्जर्वेशन की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस की. अगर बात करें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स और पेशेंट्स की, तो फ़ेज़ 1 ट्रायल के लिए 10 to 100 इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड होते हैं. फ़ेज़ 2 ट्रायल के लिए 50 to 500 पेशेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. फ़ेज़ 3 ट्रायल के लिए 500 to 3000 पेशेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और फ़ेज़ 4 ट्रायल के लिए लार्ज नंबर ऑफ़ पेशेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. अगर बात करें टाइप ऑफ पॉपुलेशन की, तो फ़ेज़ 1 ट्रायल के लिए यूजुअली हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्वायर्ड होते हैं. फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 ट्रायल के लिए पेशेंट विद द टारगेट डिजीज़ रिक्वायर्ड होते हैं. इसका मीनिंग है कि इफ़ यू वांट टू कंडक्ट अ रिसर्च ऑन डायबिटीज़ मेलाइटस, तो डायबिटीज़ मेलाइटस के जितने भी पेशेंट होंगे वो सब आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी. और फ़ेज़ 4 ट्रायल में रियल वर्ल्ड पेशेंट्स इंक्लूड होते हैं. रियल वर्ल्ड पेशेंट का मीनिंग है कि जितने भी लोग उस ड्रग को कंज्यूम करते हैं वो सभी फ़ेज़ 4 ट्रायल का पार्ट होते हैं. अगर बात करें टाइप ऑफ स्टडी की, तो फ़ेज़ 1 ट्रायल ओपन लेबल स्टडी है. ओपन लेबल स्टडी का मीनिंग होता है कि जब इन्वेस्टिगेटर और सब्जेक्ट दोनों को पता होता है कि क्या ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है. फ़ेज़ 2 ट्रायल और फ़ेज़ 3 ट्रायल रेंडमाइज्ड, कंट्रोल्ड और ब्लाइंडेड स्टडी होते हैं. तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं: रेंडमाइज, कंट्रोल्ड एंड ब्लाइंडेड. रेंडमाइज का मीनिंग होता है कि जब 2 डिफरेंट ग्रुप में पेशेंट का एलोकेशन रेंडमली होता है. कंट्रोल्ड का मीनिंग होता है कि जब हम अपनी न्यू ड्रग को एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से या प्लेसिबो से कंपेयर करते हैं. और ब्लाइंडिंग का मीनिंग होता है कि जब सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर दोनों को ही नहीं पता होता कि किसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. राइट. सो फ़ेज़ 2 ट्रायल एंड फ़ेज़ 3 ट्रायल both are randomized, controlled and blinded studies, and phase 4 trial is usually a observational or open label study. Observational means you are not doing any intervention, you are just observing the patient, and open label means the patient know what treatment he or she is getting. अगर बात करें एम्स की, तो फ़ेज़ 1 ट्रायल का एम होता है ह्यूमन फार्माकोलॉजी और सेफ्टी को असेस करना. ह्यूमन फार्माकोलॉजी मींस कि ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एंड हाउ सेफ द ड्रग इज़ टू ह्यूमन. फ़ेज़ 2 ट्रायल में ड्रग का थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन और डोज रेंजिंग किया जाता है. थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन का मीनिंग है कि वेदर द ड्रग इज़ इफेक्टिव और नॉट इन अ पर्टिकुलर डिजीज़, एंड डोज रेंजिंग मीन्स कि मिनिमम कितनी डोज इफेक्टिव है और मैक्सिमम कितनी डोज टॉलरेबल है. फ़ेज़ 3 ट्रायल में थेरेपेटिक कन्फर्मेशन और कंपैरिजन होता है. थेरेपेटिक कन्फर्मेशन का मीनिंग है कि जब हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि दिस पर्टिकुलर ड्रग इज़ इफेक्टिव इन डायबिटीज़ मेलाइटस और नॉट और एनी अदर डिजीज़. और कंपैरिजन मीन्स व्हेन वी कंपेयर आवर न्यू ड्रग विद द प्री एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट. फ़ेज़ 4 ट्रायल का जो एम है वो
ड्रग इंटरेक्शंस और रेयर साइड इफ़ेक्ट्स को फाइंड आउट करना है, राइट। तो जब लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट एक पर्टिकुलर ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो रेयर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता लगता है और ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में पता लगता है। एंड द लास्ट थिंग यू हैव टू नो अबाउट द फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज़ द ड्यूरेशन। तो फेज़ 1 ट्रायल जो है वो मंथ्स टू ईयर्स तक एक्सटेंड करते हैं। फेज़ 2 ट्रायल 1 to 2 ईयर्स तक एक्सटेंड करते हैं। फेज़ 3 ट्रायल 3 to 5 ईयर्स तक एक्सटेंड करते हैं। और जो फेज़ 4 ट्रायल होता है वो अनएंडिंग होता है आफ्टर द ड्रग अप्रूवल। तो एक बार जब ड्रग मार्केट में आ जाती है एंड एज लॉन्ग एज द ड्रग इज़ प्रेजेंट इन द मार्केट, तब तक फेज़ 4 ट्रायल चलता रहता है। सो दिस वॉज all the information about the phases of clinical trial. Thanks for watching.